भगवान का अभिषेक पूजन का जल, भगवान के द्रव्य धोने का कभी नौकर से नहीं कराना चाहिए। मैंने तो नन्हे भाई, मैंने तो 30 क्षेत्रों पर नियम बना दिए, आवाज नहीं करें, सुने, कि मैं उस 30 क्षेत्र को आशीर्वाद नहीं दूंगा जिन क्षेत्रों पर अभिषेक पुजारी वेतन भोगी करता है, क्योंकि अभिषेक भक्तों से होना चाहिए। 50 किलोमीटर तक भी यदि सुने, आवाज नहीं करें, अभी थोड़ा रुको बैठे, 50 किलोमीटर तक भी समाज है तो मैं प्रेरणा दे के कहता हूं भगवान का अभिषेक वेतन वाले से नहीं होना चाहिए, भक्त से होना चाहिए। जिन मंदिरों में अभिषेक तीर्थ क्षेत्रों में वेतन भोगियों से होता है उस मंदिर का अतिशय खत्म हो जाता है, यहाँ तक कि प्रतिष्ठा भी खत्म हो जाती है। चक्रवर्ती ने कभी भी नौकर के हाथ के अभिषेक का जल का नहीं किया, उसका प्रमाण तुम्हें देता हूं। राजस्थान में आपने भागचंद सोनी का नाम सुना होगा, बहुत बड़े सेठ थे, भारत में जिनकी बहुत अच्छी पैठ थी। उन्होंने जिंदगी में इतने बड़े आदमी थे कि पानी का गिलास उठा करके पीते थे, नहीं नौकर लगता था, पैरों के जूते के बंद नौकर लगाता, कपड़े उनके कपड़े का जो बटन है वो नौकर लगाता था, और जब घर से निकलते तो बग्गी में बैठ के निकलते थे। लेकिन मंदिर में आकर के पूरी जिंदगी में कभी भी उन्होंने, इतने नौकर थे लेकिन अभिषेक का जल स्वयं कुएं से खींच करके अपनी द्रव्य धो करके पूजा करते थे। बहुत सुकुमार थे, गोरे चट्टे थे। एक दिन उनके मैनेजर ने सुनाया मुझे, जब मैं 93 में गया, 94 में वहाँ गया, थोड़े सेठ जी पानी खींच रहे थे, 11 बजे कहीं से आए, तो उनके हाथ लाल पड़ गए, कुआं का नीचे से पानी होता है। तो बोले सेठ जी आप देखो सेठ हैं आप, आपके घर का पानी हम भर दें? बोले तूने ये बात कैसे कही, अब तेरी नौकरी खतरे में है। बोले साहब मैंने, बोले तू मुझे भगवान के सामने सेठ बनाना चाहता है? जैसा तू मेरी हवेली में नौकर है ऐसे ही मंदिर में मैं भगवान का नौकर हूं। और तू मुझे दरिद्र करना चाहता है? आज किया तो किया, मंदिर के अंदर भगवान का, तू मेरी हवेली का सेवक है तो मैं मंदिर का सेवक हूं। तू मेरा पानी भरता है, मैं भगवान का पानी भरता। अपने पानी खींच करके द्रव्य धो करके भरते थे और फिर पूजा अभिषेक करते थे। आप लोगों को ये अपना सबसे बड़ी, कई लोग होते हैं अपन तो लेट चलो सब तैयार मिलेगा, ध्यान रखना बेटा, वो सारा टीए डीए तुम्हारा कटता है, तुम्हारा कटेगा। यहां भी टीए डीए कटता है, अभिषेक का पानी भरा हुआ मिला तुम्हारे पुण्य में से कटेगा, द्रव्य धुली हुई मिली तुम्हारे पुण्य में से कटेगा, सब कटता है। कई लोगों को बल्कि ऐसा करना चाहिए, एक व्यक्ति है, एक सज्जन, वो पूजा अभिषेक नहीं कर पाता सबको थालियां लगाता है, सबका अभिषेक का पानी भरता है, क्योंकि जो अभिषेक का पानी भरेगा उसमें 100 लोग अभिषेक करेंगे तो अभिषेक करने से 100 नंबर मिलेंगे, और जिसने अभिषेक का पानी घर के रखा है प्रत्येक का 6% कितना हो गया? अभिषेक करने में 100% और अभिषेक का पानी भरने में 600%। वो सबको अभिषेक करा, सबकी थालियां धो के लगा देता है, कितना पुण्य है। मैं इसको कभी विस्तार से बताऊंगा कि ये सब व्यवस्थाएं कितने कर्म को अपने अनुकूल बनाने के तरीके हैं, और इससे बहुत बड़ी व्यवस्था सुधरती है। इसलिए जिन मंदिरों में पुजारी नहीं होते हैं वे मंदिर चतुर्थकालीन मंदिर कहलाते हैं। चक्रवर्ती के मंदिर में कोई पुजारी नहीं था, झाड़ू लगाना, मंदिर के अंदर झाड़ू भी सेठ लगाता था। छदामी लाल जी फिरोजाबाद, मंदिर के अंदर कभी भी गरवाला में झाड़ू माली से नहीं जाने दिया। सबसे सुबह आकर के वो धोती पहन करके बिना नहाए आते थे, पूरे झाड़ू लगाते थे,
और फिर जाकर नहाते थे, फिर अभिषेक करते थे। बहुत बड़े सेठ थे छदाविलाल जी। तो मंदिर की झाड़ू लगाना, अरे ये सीखना है तो सिक्कों से सीखो, जिनके दरवाजे महिलाएं अपने बालों से साफ करती हैं, झाड़ू से नहीं। और तुम जैनी होकर के मानवा, जिस मंदिर में कोई पुजारी नहीं है वेतनभोगी, सारे भक्त लोग अभिषेक पूजन के द्रव्य धोते हैं, अभिषेक का जल भरते हैं, वो मंदिर में अतिशय होता है। और ऐसे मंदिर को मैं चतुर्थकालीन मंदिर कहता हूं। ये होना चाहिए। फिर आप लोगों की मर्जी है, सुविधा है तो ठीक।